बने तो जरा गौर करें क्या वेशभूषा बनाया भगवान ने कि तन पर वो पीतांबर न रहा, पीतांबर के बदले छोटा सा एक पीला कंबल है। भगवान ने वेशभूषा बनाया, पीतांबर के बदले छोटा सा कंबल ले लिया। तन पर वो पीतांबर वाला छोटा सा पीला कंबल है। वो शंख नहीं, वो चक्र नहीं, मातन में दंड कमंडल है। और क्या किया भगवान ने परीक्षा की, तभी रही सकल मृग छाना भगवान कन्हैया महात्मा बनकर के परीक्षित जी नारद बाबा की कुटिया पर पहुंच गए और आवाज लगाई है माताम भिक्षाम देहि। तो नारद के कान में आवाज पड़ी, लगता है कोई संत आए हैं और हमारे पति का ये कहना है कि कोई साधु संत तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए तो अपने हाथों से भिक्षा देना। नारद बाबा ने भिक्षा ले ली और भिक्षा लेकर के परीक्षित जी चल दिए। बच्चा जो रहे सो सब पीछे पीछे चल दिए, कोई घुटुवन सरक रहा है, कोई पैदल भाग रहा है, कोई गोद में है। भगवान ने नारद को देखा तो परीक्षित जी भगवान बड़े मुस्कुराए, वाह भाई वाह। अब नारद को पता चल गया होगा कि बच्चे प्यारे हैं या नहीं हैं। भगवान कन्हैया ने आवाज लगाई है, हे देवी ये बच्चा किनके हैं? तो नारद बोले सब आप ही हैं। भगवान कहने लगे तो इसमें से एक बच्चा मुझे दे दो। नारद बोले क्या बुद्धि खराब है तुम्हारी? भगवान बोले क्यों? एक बच्चा हमें दे दो जो तुम्हें जो प्यारा ना हो। नारद कहने लगे महात्मा जी मैं एक भी बच्चा नहीं दूंगी। भगवान बोले मैं लेके जाऊंगा। एक बच्चा भगवान ने उठाया, चल दिए। नारद बाबा ने झपट करके बच्चे को छिना लिया। भगवान बोले एक बच्चा लेके जाऊंगा। नारद बोले एक भी नहीं दूंगी। भगवान बोले लेके जाएंगे। परीक्षित जी भगवान ने माया हटाई, न कोई राज्य है न कोई दरबार है, सब माया का जाल था। नारद अपने रूप में खड़े हैं, भगवान अपने रूप में प्रकट हो गए। नारद भगवान के चरणों में गिर गए, प्रभु नारद शंका दूर हो गई। नारद बोले शंका तो दूर तभी हो गई थी जब एक पैदा हुआ था। जे बढ़िया रही जो सुवरिया के बाहर ही बच्चा आते, 50-60 होते तो सारी जिंदगी तो बच्चों में ही निकल जाती। तो भगवान ने कहा देखो नारद हमारी लीलाओं में कभी शंका नहीं करना। हरि अनंत हरि कथा अनंत गावहि सुनहि बहु विद सब संता। भगवान की लीलाएं बड़ी अनंत हैं। तो परीक्षित जी भगवान की लीलाओं में कभी शंका नहीं करना। अभी आप लोग श्री व्यास जी के मुखारविंद से सुन रहे थे सती चरित्र की पावनमयी कथा। तो ध्यान देंगे सभी लोग, सती चरित्र की कथा आप लोगों ने सुनी, हमारी बहनाएं भी बैठी हैं, हमारे बुजुर्ग भी बैठे हैं। सती चरित्र की कथा से बहनाओं आपको क्या शिक्षा प्राप्त हुई? मैंने आपको कल बताया था कोई भी भगवान की कथा हो, अगर उस कथा को अपने मन से श्रवण करेंगे तो हमें आपको वो कथा शिक्षा देती है, अच्छे मार्ग पर चलने का रास्ता बताती है। सती मैया अपने पिता दक्ष के यहाँ पर गई और परीक्षित जी
कुंड में कूद करके अपनी प्राण वायु को छोड़ दिया। वैसे माफी चाहेंगे, एक बात मैं आपको और बता देना चाहते हैं, हमारे आपके जीवन में अगर धोखे से एक भूल हो जाए, तो एक भूल इंसान को समाज में जीने के लायक नहीं छोड़ती। एक भूल से इंसान समाज में सर उठा करके जी नहीं सकता।